हेलो और वेलकम टू आवर चैनल भारद्वाज कोड्स। लास्ट पार्ट में हमने अपना फॉर्म बाइंडिंग कंप्लीट कर लिया था। अब हम सबसे पहले फॉर्म को डेटा को कंसोल में लॉग करा के चेक करेंगे कि सारा डेटा हमारा आ रहा है कि नहीं। तो इसके लिए हम चलते हैं अपने टीएस फाइल में। हम आ गए यहाँ पे। मैं क्या करूँगा, यहाँ पे करूँगा कंसोल डॉट लॉग दिस डॉट एडमिशन फॉर्म, और इसके अंदर हमारे पास होगा जो भी हमारे एडमिशन फॉर्म की वैल्यूज होंगे। मैंने इसको सेव किया। यहाँ पे आते हैं, मैं कंसोल ओपन कर लेता हूँ। कंट्रोल शिफ्ट आई से ये हमारा ओपन हो गया। अब आते हैं यहाँ पे और हम डिटेल को फिल करते हैं। सबसे पहले मैं फुल नेम ले लेता हूँ, फिर डेट ऑफ बर्थ हम कुछ भी सिलेक्ट कर लेंगे। अभी हम बस टेस्ट कर रहे हैं, चलो मैं आज का ही सिलेक्ट कर लेता हूँ। मेल, एज कर देते हैं 4 इयर्स कर देता हूँ, या फिर आज का पैदा हुआ बच्चा 4 साल का कहाँ से हो जाएगा, इसको हम चेंज कर देते हैं, 21 का कर देता हूँ। ठीक है, जुलाई 11। अब यहाँ पे ब्लड ग्रुप मैं ए पॉजिटिव कर देता हूँ, वैसे ऑप्शनल है। यहाँ पे हिंदू, ये मैं जनरल कर देता हूँ। नेशनलिटी इंडियन, मदर टंग हिंदी, आधार नंबर कोई डमी डेटा डाल देता है। वैसे ही एडमिशन क्लास में कर देता हूँ क्योंकि जी एकेडमिक ईयर में डाल दिया। यहाँ पे ये नॉट अप्लीकेबल है। रीजन फॉर लिविंग प्रीवियस स्कूल ब्लैंक छोड़ देते हैं। फादर्स नेम, क्वालिफिकेशन उनका, वो क्या करते हैं, ऑफिस एड्रेस एनए कर देते हैं। कॉन्टेक्टेड नंबर, ईमेल एक डमी ईमेल, आधार एक डमी आधार। मदर्स नेम, क्वालिफिकेशन, ऑक्यूपेशन एनए, ऑफिस एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल, आधार। ठीक है, फॉर्म बहुत बड़ा है। मैं इसमें गार्जियन में एनए कर देता हूँ, इसमें रिलेशन भी एनए कर देता हूँ, और एड्रेस छोड़ देते हैं। प्रेजेंट एड्रेस में मैं डाल देता हूँ त्रिलोकपुरी, दिल्ली, इंडिया। ठीक है, ये हमारा डमी ही है, त्रिलोक PURI होगा। परमानेंट एड्रेस में मैं कुछ भी डाल देता हूँ, जैसे गोपालगंज, बिहार, इंडिया। ठीक है, इसकी भी फंक्शनलिटी अभी हम इम्प्लीमेंट करेंगे, है ना। पहले ये पार्ट हम लॉग करा कर देख लेते हैं ये हमारा कैसे चल रहा है। अब यहाँ पे स्टूडेंट का फ़ोटो चूज कर लेते हैं। मैं इसको चूज कर लेता हूँ, ओपन किया। अभी देखो, अभी हमने इतने सारे फील्ड सेलेक्ट किए, बट फिर भी हमारा जनरेट बटन डिसेबल है। तो ये अनेबल कब होगा, जब हम सारे रिक्वायर्ड फील्ड्स चूज कर लेंगे। तो मैंने चूज किया, अभी भी अनेबल नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, चलते हैं, कोई फील्ड बचा हुआ है शायद हमारे ख्याल से, है ना, देख लेते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर, ये गार्जियन का हमने NA स्टार लगा दिया है, ओके, हम इसको रिमूव कर देंगे। अब ऊपर चलते हैं, आधार नंबर, देखो फादर्स का आधार नंबर बचा हुआ है, ये हम इसको फिल किया। नीचे आते हैं, ये हमारा अनेबल हो गया। जनरेट पे क्लिक करता हूँ, कंसोल में आते हैं, तो ये देखो हमारा पूरा फॉर्म यहाँ पे लॉग हो रहा है, यानी कि हमारा पूरा डेटा जो है TS फाइल से बाइंड हो चुका है। आप यहाँ पे चेक करोगे, जो जो फील्ड्स हमने फिल किए थे, जैसे फिल किया था वो यहाँ पे आ रहा है। ये हमारा डिक्लेरेशन में भी ट्रू आ रहा है, डॉक्यूमेंट्स में भी हमारा इमेज का पाथ आ गया। ठीक है, ये हमारा फादर्स का डिटेल, गार्जियन, मदर और स्टूडेंट डिटेल्स, यानी कि हमारा ये काम सक्सेसफुली चल गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इम्प्लीमेंट करेंगे एड्रेस कॉपी करने वाला फंक्शनलिटी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले जो हमारा HTML फाइल है वहाँ पे चलते हैं। ये रहा ना हमारा सेम एज एड्रेस। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे ये देखो, जब हम क्लिक करते हैं तो ये क्या होता है, ये चेंज होता है इसका स्टेटस। जैसे मैं कहाँ गया, ये इस पे क्लिक करूंगा तो क्या हो रहा है, ये चेंज हो रहा है ना, ट्रू, पहले फॉल्स था फिर ट्रू हो रहा है, फिर ये फॉल्स है, अभी ये ट्रू। ठीक है, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे चेंज का, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ COPYADDRESS, कॉपी एड्रेस, यानी कि क्या करेगा, एड्रेस को कॉपी करेगा। यहाँ पे मैं पास कर देता हूँ $event, $EVENT, और इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, सेव करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ, इसी के ऊपर इसको बना लेते हैं। यहाँ पे कर दिया, और ये हमारा ऐसे। अब यहाँ पे कॉपी एड्रेस में हमारे पास एक पैरामीटर भी आ रहा था, तो मैं कर देता हूँ इवेंट। ये हमारा हो जाएगा किस टाइप का, तो EVENT, इवेंट टाइप का। यहाँ पे हम सबसे पहले चेकबॉक्स की वैल्यू ग्रैब करेंगे, तो कॉन्स्ट एज से चेक्ड, CHECKED। ठीक है, एक चेक्ड
पे हम करेंगे क्या, तो इवेंट डॉट टारगेट, है ना, और इसको हम एज HTML इनपुट एलिमेंट ग्रैब करेंगे और इसको हम चेक करेंगे कि ये चेक है कि नहीं। तो इसमें हम चेक का यूज करेंगे, ठीक है। यानी कि अगर ये चेक होगा, ठीक है, जो भी टारगेट आ रहा है तो ये चेक होगा तभी इसमें आ जाएगा। और हम दोनों एड्रेस को भी ग्रैब कर लेते हैं, तो कॉन्स्ट PRESENT प्रेजेंट इक्वल टू ये क्या होगा, तो हमारे एडमिशन फॉर्म में दिस डॉट एडमिशन फॉर्म के अंदर हम गेट करेंगे क्या, तो अपने प्रेजेंट एड्रेस को। तो उसके लिए ये हम जाएंगे अपने एड्रेस डिटेल में। अगर आप यहाँ पे स्क्रॉल थोड़ा सा ऊपर करोगे तो ये एड्रेस डिटेल के अंदर है हमारा ये। तो यहाँ पे मैं इसको कॉपी करूँगा, यहाँ पे पेस्ट करूँगा, तो एड्रेस डिटेल के अंदर क्या है, तो यहाँ हमारा ये प्रेजेंट एड्रेस, तो यहाँ पे PRE एड्रेस, ठीक है, ये हो गया। अल्ट शिफ्ट डाउन की, यहाँ पे हम कर देते हैं परमानेंट, PERMANENT परमानेंट। इसमें भी एड्रेस डिटेल के अंदर ये है हमारा परमानेंट एड्रेस के नाम से, तो इसको भी हमने यहाँ पे गेट कर लिया। नीचे आते हैं, अब हम वैलिडेशन लगाएंगे इफ़ अगर चेक होता है ना, मतलब अगर ये यहाँ से क्लिक होगा ये वाला, तब क्या होगा, साथ में हमारे पास मान लो क्लिक तो हो गया, लेकिन हमारे पास ये भी तो एड्रेस होना चाहिए, तो यहाँ पे कर देता है एंड प्रेजेंट, और इसमें परमानेंट को भी डाल देते हैं PER, ठीक है। तब क्या होगा कि परमानेंट जो है उसमें हम सेट करेंगे वैल्यू, कहाँ गया सेट वैल्यू, ये रहा, किसका, तो जो हमारे प्रेजेंट एड्रेस की वैल्यू होगी, प्रेजेंट डॉट वैल्यू, ठीक है। तो परमानेंट एड्रेस में हम क्या कर रहे हैं, प्रेजेंट एड्रेस की वैल्यू हमने सेट कर दिया, और साथ में हम जो है परमानेंट को डिसेबल भी कर देंगे, ठीक है। अगर चेकबॉक्स अनेबल रहेगा तभी तो जो है दोनों सेम रहेगा। तो जब मान लो अगर हमने चेकबॉक्स अगर इसको डिसेबल नहीं किया तो फिर उसके बाद में भी कोई एडिट कर सकता है, तो इसलिए हम इसको डिसेबल कर देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा डिसेबल। एल्स अगर इन तीनों में से कोई भी कंडीशन फेल है तो यहाँ पे आएंगे और क्या करेंगे, बोल देंगे कि परमानेंट भाई साहब आप रहोगे क्या डॉट अनेबल, ठीक है। तो इनको हमने अनेबल कर दिया, सेव किया। यहाँ पे आते हैं अब UI पे, यहाँ पे मैं कुछ भी टाइप करता हूँ, जैसे मान लो मैंने किया TRILOKPURI त्रिलोकपुरी टाइप किया, इस पे चेक करता हूँ तो ये देखो हमारा कॉपी हो गया, और ये हमारा अनएडिटेबल है, मतलब हम इसको एडिट नहीं कर सकते क्योंकि ये डिसेबल हो चुका है। अब मैं इसको अनटिक करूँगा तो ये देखो हमारा यहाँ पे है, बट इसको हम एडिट कर सकते हैं। तो मैं इसको कर देता हूँ बिहार कर दिया, है ना, BI होगा, और अगर फिर से मैं इसको टिक करूँगा फिर से त्रिलोकपुरी इसमें आ जाएगा, तो ये हमारा परफेक्टली चल गया। तो ये काम हमारा हो गया। अब हम काम करेंगे PDF जनरेशन पे। तो PDF जनरेशन के लिए आप लोगों को शायद याद होगा हमारे पास था यूट्यूब फोल्डर के अंदर स्कूल, यहाँ पे हमने PDF सैंपल का मैंने ये दे रखा था, जो मैं आप लोग ने जो स्टार्टर टेम्पलेट डाउनलोड किया होगा उसी में आपको ये PDF सैंपल के नाम से मिल जाएगा। तो इसको आप लोग कॉपी करना, यहाँ पे आना admission.html में और नीचे चलना, नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको लास्ट में सेक्शन टैग दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करना सेक्शन के ऊपर यहाँ पे, और इसको पेस्ट कर देना, सेव करोगे। अब बताता हूँ इसमें है क्या, पहले हम UI पे चलते हैं। यहाँ पे क्या है कि जो भी हमारा PDF का डिजाइन है ना, मतलब जो भी HTML CSS का कोड, HTML CSS और बूटस्ट्रैप का मैंने यूज किया हुआ है, जो भी हमारा HTML CSS और बूटस्ट्रैप का कोड है, तो यहाँ पे डिजाइन वाला काम हो गया है ना, मतलब जो भी डिजाइनिंग का था HTML CSS और बूटस्ट्रैप में मैंने डिजाइन किया हुआ है, तो ये काम मैंने ऑलरेडी करके रखा था, क्योंकि डिजाइनिंग में हमारा बहुत टाइम चला जाएगा। अगर मैं इसके लिए भी वीडियो बनाऊँ तो ये करीब करीब आधा से 1 घंटा तो ले ही लेगा वीडियो में। तो ये काम मैंने ऑलरेडी करके रखा था, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, बस जो है HTML और CSS है, आप यहाँ पे देख पा रहे होगे HTML CSS बूटस्ट्रैप है, बाकी इसमें कोई भी लॉजिकल चीज़ें नहीं है। तो मैंने इसको पूरा कंप्लीट कर रखा है, और अगर मैं स्क्रॉल करके दिखाऊं तो यहाँ पे मैंने इमेज भी दे रखा है, ये स्कूल के लोगों का इमेज है, स्कूल के लोगों का होगा या फिर इसका होगा, ठीक है, तो हमारे पास इमेज नहीं, ये इसी का है ये। इसके अलावे अगर हम ऊपर चलें तो यहाँ पे हमारे पास एडमिशन फॉर्म, ये स्कूल है, ये स्कूल का लोगो, और यहाँ से हमारा ये स्टार्ट हो रहा है, ठीक है।
तो हमने जनरेट पीडीएफ का हमारे पास मेथड भी था। अब देखो पीडीएफ जनरेट के लिए हम क्या करेंगे, यूज करेंगे 2 लाइब्रेरी का। वो लाइब्रेरी कौन कौन सी होंगी वो भी बताता हूँ। एक तो होगा HTML टू कैनवास और एक होगा JS PDF। इन्हीं का जनरली हम यूज करते हैं फ्रंट एंड पे पीडीएफ जनरेशन के लिए। तो उसके लिए हमें पहले उनको इंस्टॉल भी करना होगा। मैं अगर आप लोगों को दिखाऊं तो आप लोग जैसे गूगल पे सर्च करोगे ना HTML टू कैनवास, तो यहाँ पे ये आ जाएगा NPM। यहाँ से आप इसको पूरा पढ़ सकते हो, कैसे हम इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, कैसे अपने प्रोजेक्ट में यूज कर सकते हैं। तो हमें इंस्टॉल करने के लिए ये कमांड अपने टर्मिनल आप क्या बोलते हैं कमांड प्रॉम्प्ट में चलाना होगा। ये रहा हमारा, मैं इसको क्लोज करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करूँगा या फिर टाइप कर देता हूँ npm install HTML टू कैनवास। ठीक है, एंटर किया तो ये हमारा इंस्टॉल हो जाएगा फटाक से। हो रहा है। देखते हैं कितना टाइम लगाता है। हो गया। दूसरा हमारा है JS PDF। अगर आप लोग यहाँ पे JS PDF सर्च करोगे या फिर यहाँ पे भी सर्च करो JS PDF, तो आप लोगों को ये मिल जाएगा। मैंने इसको सर्च किया, ये देखो JS PDF। ये क्या करता है कि ये जो है लाइब्रेरी टू जनरेट PDF इन जावास्क्रिप्ट। ठीक है, तो ये PDF जो है जनरेट करने में हेल्प करता है जावास्क्रिप्ट में। अब मैं बताता हूँ कि हमने जो HTML का क्यों यूज किया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसने सारा कोड भी सैंपल दे रखा है ना। इंपोर्ट करना है, डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है, उसके बाद उसमें जो भी हमारे पास टेक्स्ट होगा उसको हम यहाँ पे एज ए PDF सेव करा सकते हैं। अगर मान लो हम कोई जो है डॉक्यूमेंट को भी प्रिंट कराना चाहते हैं, पेपर साइज चेंज करना चाहते हैं, तो वहाँ पे भी इसमें ये दे रखा है। और अगर Node.js में भी इसको हम यूज कर सकते हैं, रनिंग Node.js, तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं। तो आप लोग इसको आसानी से पढ़ सकते हो जब चाहो। तो इसको भी इंस्टॉल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, npm i JS PDF। तो यहाँ पे आता हूँ, इस पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पे टाइप करूँगा npm i JS PDF, एंटर प्रेस करूँगा। तो ये क्या होगा, हमारे प्रोजेक्ट में ये इंस्टॉल हो जाएगा। ये देखिए इंस्टॉल हो गया। मैं प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर लेता हूँ। npm स्टार्ट कर सकते हैं या फिर ng सर्व करके। ठीक है, ये हमारा स्टार्ट हो रहा है। मैं चलता हूँ कोड में अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। यहाँ पे देखोगे तो हमने क्या किया है, जो भी हमारा PDF है वो किसके अंदर है, इसको मैं कलेक्ट करूँ तो ये हमारा यहाँ पे एक डिव है, उसके अंदर मैंने PDF ID दे रखी है। ठीक है, PDF करके ID दे रखी है। यहाँ पे आते हैं और एक चीज़ हम करेंगे, ये रहा हमारा। तो इसको मैं अभी ऐसे ही रहने देता हूँ। इसके लिए अब देखो Angular 20 में क्या होता है कि हमें जो है जो भी चीज़ें हैं, जो भी हम यूज कर रहे हैं जिस कंपोनेंट में, तो वहाँ पे हमें इसको इंपोर्ट करना होता है। ठीक है, तो ये जो है इसको भी हमें इंपोर्ट करना होगा। तो मैं क्या करता हूँ, पहले कोड लिखना शुरू करता हूँ। जैसे ही वहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ेगी हम इसको सजेशन में इंपोर्ट कर लेंगे। यहाँ पे आता हूँ। अब देखो ये क्या है, PDF जनरेशन। तो ये क्या है कि हमारा एक फंक्शन है जो कि रिटर्न कुछ भी नहीं करेगा। तो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ कि ये वॉइड रिटर्न करेगा। ठीक है, यहाँ पे आते हैं। अब यहाँ पे आ गए। अब यहाँ से सबसे पहले हम जो है इसको सिलेक्ट करेंगे, अपने ये डिव के लिए हम किससे सिलेक्ट करेंगे, ID। तो आप लोगों ने जावास्क्रिप्ट में पढ़ा होगा, है ना। मैं काउंट करता हूँ, यहाँ पे करता हूँ कंटेंट TENT इक्वल टू, यहाँ पे मैं करूँगा डॉक्यूमेंट। ठीक है, डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, और ID हमारी थी PDF। ये हमारा गेट हो गया। यहाँ पे आएंगे और अब मैं एक कंडीशन लगाऊंगा कि इफ़ अगर कंटेंट होगा, ठीक है, तब हम इसके अंदर आएंगे, तब हम यूज करेंगे HTML टू कैनवास का। ये सजेस्ट हो रहा है। ठीक है, HTML टाइप के, तो देखो सबसे ऊपर ही आ रहा है। मैं एंटर प्रेस करूंगा तो ये क्या करेगा, इसको यहाँ पे इंपोर्ट कर देगा। ये देखो इंपोर्ट हो गया। स्क्रॉल डाउन करते हैं, नीचे आते हैं यहाँ पे, और इसमें मैं अब करूँ कंटेंट डाल दूंगा। ठीक है, कंटेंट एंड देन के बाद हम इसमें पास करेंगे अपने कैनवास को। कैनवास, ये हमारा एक एरो फंक्शन। यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे मैं करूँगा कॉन्स्ट, और हमें अब इसको, अब देखो कैनवास क्या करता है, ये क्या करेगा कि हमें जो है इसको HTML, मतलब जो भी हमारा जो इमेज यूज होता है उसके लिए हम कैनवास का जनरली यूज करते हैं। HTML टू कैनवास का ये क्या करता है, पहले इमेज में कन्वर्ट कर देता है, फिर JS PDF से हम उस इमेज को PDF में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आते हैं, कॉन्स्ट में करता हूँ img डाटा इक्वल टू कैनवास डॉट टू डाटा URL, और यहाँ पे हम डाल देंगे image
PNG, तो ये हमारा PNG हो गया। अब कॉन्स्ट PDF इक्वल टू हम यहाँ पे अपने JS PDF को भी लाएंगे, न्यू JS कहाँ गया, ये रहा ना, एंटर, ये भी हमारा इंपोर्ट हो जाएगा। ये देखो इंपोर्ट हो गया। आते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे अब हम देंगे कि भाई हमारा कैसा होना चाहिए, लैंडस्केप होना चाहिए, पोर्ट्रेट होना चाहिए, तो हम पोर्ट्रेट करेंगे, फिर कॉमा देंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, फिर यहाँ पे हम टाइप करेंगे कि उसमें पिक्सल क्या है, कर देता हूँ, फिर आगे बढ़ेंगे और पेज साइज डाल देते हैं, तो ये हमारा होगा A4 साइज। ठीक है, अब कॉन्स्ट यहाँ पे आएंगे IMG प्रॉप्स इक्वल टू, मैं करता हूँ PDF डॉट गेट इमेज प्रॉपर्टीज, और इसके अंदर से हम IMG डाटा कर देंगे। IMG DT की हो रहा है, अच्छा यहाँ पे हमने ओके स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया था मैंने, सेव एंटर। अब देखो हम क्या करेंगे कि हम PDF का विड्थ डिफाइन करेंगे, कॉन्स्ट PDF विड्थ WIDTH विड्थ इक्वल टू, हम करेंगे कि PDF जो है उसका इंटरनल है ना डॉट पेज साइज, और पेज साइज के अंदर हमें मिल जाएगा गेट विड्थ, ये हमें मिल गया। फिर नीचे आएंगे, यहाँ पे हम करेंगे फिर से PDF हाइट HEIGHT, एक हमें डालना पड़ेगा कॉन्स्ट CONST, ठीक है, इक्वल टू, यहाँ पे अब हम करेंगे क्या, तो IM इमेज प्रॉप्स है ना डॉट, इसकी जो हाइट है, ठीक है, उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, PDF विड्थ से, तो PDF विड्थ, और फिर डिवाइड कर देंगे, कहाँ गया डिवाइड, शायद ओहो डिवाइड डिवाइड डिवाइड, हाँ डिवाइड कर देंगे इमेज प्रॉप्स के डॉट विड्थ, तो हमारा PDF का हाइट निकल जाएगा। अब हम क्या करेंगे, PDF में हम करेंगे ऐड इमेज, कहाँ गया ये रहा, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इमेज डेटा हमारा इसमें आ रहा है ना, तो यहाँ पे हम पास करेंगे इसको क्या है, IMG डाटा, और कॉमा देके PNG जिसका फॉर्मेट, फिर उसके बाद हम इसमें पास करेंगे 0,0 है ना, और इसमें हम हाइट पास कर देंगे। PDF पहले हम पास करेंगे विड्थ कॉमा, फिर हम पास करेंगे क्या, तो हाइट, PDF हाइट, तो ये हो गया। अब हम कराएंगे अपने PDF को सेव, तो सेव कराने के लिए क्या करेंगे, तो PDF डॉट हम यूज करेंगे सेव का, और इसको हम करा देंगे यहाँ पे, अब हमें यहाँ पे नाम देना हुआ, तब मैं कर देता हूँ ADMISSION है ना डैश FORM डॉट PDF, ये हो गया हमारा PDF जनरेशन का कोड कंप्लीट। टेस्ट कर लें, मज़ा आएगा। आते हैं यहाँ पे फ्रंट एंड पे, आते हैं, रीलोड हो रहा है हमारा एप्लीकेशन, ठीक है। अब देखो अभी हमें कंटेंट फिल करने की ज़रूरत नहीं है, ये हमारा PDF है, यही हमारा सिंपल डाउनलोड होना चाहिए। जब हम क्लिक करें किस पे, तो जनरेट PDF पे, लेकिन जनरेट PDF हमारा तभी अनेबल हो, जब हमें फील्ड फिल करेंगे, तो अभी मैं अनेबल डिसेबल हटा देता हूँ, है ना, क्योंकि उतना डेटा हम फिल करेंगे तो हमें बुखार चढ़ जाएगा टाइप करते करते। इसको मैं यहाँ से Ctrl+X करके सेव कर देता हूँ, बटन हमारा अनेबल हो गया, PDF हमारा यहाँ पे है, जनरेट पे क्लिक करूँगा, देखते हैं हो जा डाउनलोड हो गया। देखो यहाँ पे ये हमारा PDF सक्सेसफुली डाउनलोड हो गया। इतना ब्यूटीफुल सा PDF है। ये ब्यूटीफुल क्यों है, क्योंकि हमने इसको डिजाइन किया हुआ है, हम जैसा डिजाइन करेंगे ये वैसा आएगा, ठीक है। तो आपको मैं एक चीज़ और बताता हूँ, अगर आपको A4 साइज में PDF जनरेट करना हो ना कभी भी, तो आप सिंपल सा क्या कर सकते हो, जिस भी डॉक्यूमेंट का आप तो पहले HTML CSS में उसको डिजाइन कर लो, ठीक है, पूरा डॉक्यूमेंट, और उसमें क्या करो, ID पास कर देना, कहाँ गया ID, जैसे हमने पास किया था ना यहाँ पे, स्क्रॉल डाउन, ये रहा, उसमें ID पास कर देना जिस भी नाम से, या फिर PDF से ही डाल देना, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आना, और ये कोड आप कहीं कॉपी करके रख लेना अपने पास, है ना,
तो ये क्या करेगा, सिंपल सा, और यहाँ पे देखो PDF से गेट कर रहे हैं, बाकी इसमें कोई चेंज नहीं है, ये ऑटोमेटिक आपका डाउनलोड कर देगा। और जिस भी नाम से डाउनलोड कराना है उसको आप लोग यहाँ पे डाल देना और .pdf एक्सटेंशन लगा देना। तो ये कोई सा भी डॉक्यूमेंट हो HTML CSS का, उसको, और उसमें इमेज भी हो तो इसको ये डाउनलोड करके दे देगा। तो ये हमारा काम कंप्लीट हुआ। अब हम काम करेंगे किस पे, तो बाइंडिंग पे, ठीक है, डेटा बाइंडिंग पे, क्योंकि हमारे पास डायनेमिक डेटा चाहिए ना, जो जो इसमें आ रहा है हमारे पास PDF में, ठीक है, सॉरी, जो हम फॉर्म में फिल करा रहे हैं उसको हमें यहाँ पे दिखाना है, राइट। तो उसके लिए हम चलेंगे कहाँ पे, अपने PDF वाले डॉक्यूमेंट में, है ना। और इसमें आने के बाद हम काम करेंगे अपने डेटा बाइंडिंग के लिए। तो बाइंडिंग के लिए जो हम स्टार्ट करेंगे वो कहाँ से करेंगे, तो वो हम करेंगे सबसे पहले अपने UI पे चलते हैं। ये हमारा PDF, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप देखोगे तो स्कूल में तो ये सारी चीज़ें स्कूल की है, तो इसमें हमें छेड़ने की जरूरत नहीं है, ये भी हमारा सही है। हम शुरू करेंगे स्टूडेंट के नेम से। तो यहाँ पे आते हैं, मैं यहाँ पे नीचे चलता हूँ, हमारे स्टूडेंट का नाम कहाँ है, ये रहा स्टूडेंट नेम, और ये रहा आशीष प्रसाद। अगर आप UI पे आओगे तो हमारा ये आशीष प्रसाद है। तो हम यहाँ पे आएंगे। अब देखो हम स्टूडेंट का नेम कैसे गेट करेंगे, सबसे बड़ा पंगा ये है। उसके लिए हम यूज करने वाले हैं, यहाँ पे आते हैं स्ट्रिंग इंटरपोलेशन, ठीक है। अब इसमें हम सिंपल सा, अगर मैं टाइप करूँ STUDENT, क्या था, स्टूडेंट नेम, ठीक है। ये क्या बोल रहा है कि भाई साहब ये क्या टाइप कर रहे हो, ये प्रॉपर्टी तो आपके admission.ts में है ही नहीं। तो रिएक्टिव फॉर्म के डेटा को अगर हमें डायरेक्ट प्रिंट करना हो तो उसके लिए हम कैसे यूज करते हैं वो बताता हूँ। सबसे पहले तो हम टाइप करेंगे, जैसे आप लोगों को याद होगा हमने यहाँ पे क्या किया था, मैं ऊपर आऊँ तो ये देखोगे एडमिशन फॉर्म डॉट गेट करके हमने ऐसे इसको गेट किया था, प्रेजेंट एड्रेस को। तो सेम तरीका हम यहाँ पे भी यूज करेंगे, एडमिशन फॉर्म डॉट हम लगाएंगे और इसको करेंगे गेट, सॉरी गेट, ठीक है। गेट हो गया, और इसके अंदर हम ब्रैकेट देके और इसमें हम पास कर देंगे क्या, तो यहाँ पे हम करेंगे STUDENT स्टूडेंट DETAILS स्टूडेंट डिटेल्स डॉट STUDENT नेम, ठीक है। इतना से काम हो जाएगा। सेव करके देख लेते हैं काम होता है कि नहीं, तभी तो पता भी चलेगा। अब देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, ऑब्जेक्ट यानी कि एक है ऑब्जेक्ट की तरह आ रहा है। फिर हम यहाँ पे आते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये हमारा गेट हो गया। अब इसके अंदर अगर हमारे पास वैल्यू है ना, तो वो वैल्यू हो जाएगा, है ना। अगर इसके अंदर वैल्यू है तभी वो दिखेगा, ठीक है, नहीं तो ये ब्लैंक ही दिखाएगा, इसलिए हमने ये क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ है। तो अगर इसके अंदर वैल्यू है तो वो दिखेगा। सेव करते हैं, यहाँ पे आते हैं। अब देखो ये ब्लैंक आ रहा है, ठीक है। अब क्या करते हैं, यहाँ पे चलते हैं। यहाँ पे मैं करता हूँ चंदन कुमार शर्मा, तो ये हमारा वहाँ पे दिखना चाहिए, क्योंकि जनरेट बटन का काम तो हमारा सिंपल सा PDF जनरेट करना है। नीचे आते हैं, अब देखो यहाँ पे ये डेटा दिख रहा है। वैसे ही हम जो है बाकी सारे सेक्शन को भी बाइंड कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ, ये हमारा हो गया, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, तो इसको मैं हटाता हूँ और यहाँ पे हमें इसको कॉपी करना है ऐसे। यहाँ पे हम इसको पेस्ट करेंगे, है ना। और यहाँ पे क्या स्टूडेंट डिटेल डॉट DOB मैंने सेव किया। UI पे आते हैं, ये देखो हमारा ब्लैंक हो गया। यहाँ पे आते हैं, मैं डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करता हूँ, जैसे आज का ही डेट सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे स्क्रॉल करते हैं, तो ये देखो डेट हमारा आ गया। इसी तरह से बाकी चीज़ें भी हम बाइंड कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले स्टूडेंट सेक्शन का ये डेटा फिल करके फिर आप लोगों को दिखाता हूँ, है ना। फिर उसके बाद क्या करूँगा, ये सारा डिटेल जो है फिल कर दूँगा। फिर उसके बाद एक बार सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा और फिर हम इसको फाइनल टच देंगे। मैंने इस सेक्शन का तो बाइंडिंग कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पे अब हम जो भी डिटेल इंटर करेंगे वो यहाँ पे फिल होगा। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे तो हमारे पास इमेज भी है, तो अभी हम इमेज पे काम करेंगे कि इसको हम कैसे बाइंड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे कोड तो कम लिखा, लेकिन ये चल नहीं रहा। अब क्यों नहीं चल रहा, हम लोग इस पे डिस्कस करेंगे। जैसे मैं दिखाता हूँ, ये हमारा PDF का है। यहाँ पे देखो मैंने स्टूडेंट का नेम गेट किया, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, ब्लड ग्रुप, मैंने इसको सारा को यहाँ पे प्रिंट करते हुए मैं चला जा रहा हूँ। अब यहाँ पे आप आओगे, मदर टंग, ये सारी चीज़ें हो गई। और हमारे पास इधर कहीं पे इमेज भी है, ये रहा हमारा इमेज। हमने इमेज को भी बाइंड किया है। इमेज का हम जनरली URL देते हैं, ठीक है, पाथ, और हमने इसको SRC में बाइंड किया हुआ है। बट फिर भी ये हमारा नहीं चल रहा है। क्यों नहीं चल रहा वो मैं बताता हूँ। एक्चुअली में जब हम इमेज को लॉग करा रहे थे कंसोल में, तो वो हमारा फेक पाथ करके समथिंग दे रहा था, जिससे वो जो है परफेक्टली बाइंड नहीं हो रहा है। तो उसको बाइंड करने के लिए हम चलेंगे अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड सेक्शन में। यहाँ पे
मैं यूज करूँगा चेंज का, है ना। और यहाँ पे हम एक इवेंट एक जो है मेथड क्रिएट करेंगे। ऑन इमेज सिलेक्ट करके मैं करता हूँ, यहाँ पे हम डॉलर इवेंट पास कर देते हैं। इसको मैं कॉपी करता हूँ, सेव कर देता हूँ इस फाइल को। यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करूँगा और यहाँ पे ये हमारा मेथड कंप्लीट हो गया। यहाँ पे हमें डॉलर इवेंट था तो मैं यहाँ पे EVENT दे देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आते हैं, एंटर प्रेस करते हैं। ये देखो, इसका हमें टाइप भी देना पड़ेगा, ठीक है। इसका हम टाइप भी दे देते हैं, जैसे हमने पहले दिया था EVENT टाइप का होगा ये। यहाँ पे आते हैं, अब हम क्या करेंगे, जो भी हमारा जब इमेज अपलोड होगा तो वो चेंज होगा, ठीक है। मतलब वो इनपुट फील्ड का तो स्टेटस हमारा चेंज होगा ना, तो उसमें से हम फाइल को ग्रैब करेंगे। तो फाइल इक्वल टू मैं कर देता हूँ इवेंट डॉट टारगेट, इसको हम एज लेंगे HTML इनपुट एलिमेंट ना। और इसके अंदर से हम डॉट फाइल्स करके आता है, जब हम कोई भी फाइल जब इनपुट फाइल के थ्रू अपलोड करते हैं और डॉट फाइल्स करके आता है, और डॉट इसके अंदर हम 0 इंडेक्स पे यानी फर्स्ट जो वैल्यू होगी उसको हम ग्रैब कर लेंगे। हमने ग्रैब कर लिया। अब यहाँ पे हम कंडीशन लगाएंगे इफ़ अगर फाइल होती है, ठीक है, यानी इसमें कुछ भी डेटा आता है, तब ये हम यहाँ पे आएंगे और हम यहाँ पे फाइल रीडर को इनिशियलाइज करेंगे। तो मैं रीडर करूँगा, रीडर इक्वल टू न्यू फाइल रीडर, ठीक है। ये हमारा फाइल रीडर इनिशियलाइज हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, रीडर जब हमारा ऑनलोड होगा, ऑनलोड, तो ये हमारा एक फंक्शन होगा, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे कि दिस डॉट एडमिशन फॉर्म जो है उसकी अंदर हमने जैसे गेट का यूज किया था, ठीक है। कहाँ पे यूज किया, जैसे गेट मैं दिखाता हूँ, ये रहा, हमने ऐसे गेट यूज किया था ना गेट करने के लिए, तो ऐसे ही हम यहाँ पे यूज करेंगे गेट। और गेट के अंदर हम क्या पास करेंगे, तो डॉक्यूमेंट्स के अंदर हमारे पास था किस नाम से, तो STUDENT स्टूडेंट फोटो के नाम से, ठीक है। और जब ये हम गेट कर लेंगे तो इसमें हम फिर अब क्या करेंगे कि असाइन करेंगे क्या, तो रीडर में जो भी हमारा रिजल्ट आएगा, जब हम फाइल रीड करेंगे तो वो क्या होगा कि उसमें रिजल्ट आएगा। तो जब भी वो रिजल्ट आएगा, है ना, तो हम इसको इसमें क्या करेंगे कि इसको हम सेट कर देंगे। तो यहाँ पे मैं करूँगा डॉट, अगर आता है रिजल्ट तो इसमें करूँगा सेट वैल्यू, और सेट वैल्यू में हम पास कर देंगे रीडर के डॉट RES रिजल्ट को। सेव किया। और यहाँ पे इफ कंडीशन के अंदर ही हम क्या करेंगे, रीडर डॉट रीड एज डाटा URL करके मैं यहाँ पे फाइल पास कर देता हूँ। ये हमारा हो गया। अब अगर हम UI पे चलें, यहाँ पे आते हैं, इमेज अपलोड करते हैं टेस्ट के लिए। अभी मैं दिखा दूँ, यहाँ पे कोई इमेज नहीं दिख रहा होगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे इमेज अपलोड करेंगे, क्लिक, मैं अपलोड करता हूँ, ये इमेज अपलोड हो गया। UI पे आते हैं तो ये हमारा इमेज विजुअल है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, एक बार ये सारा पार्ट जो कंप्लीट कर लेता हूँ, है ना, ये पूरा मैं फिल कर लेता हूँ। फिर उसके बाद हम आगे इस पे डिस्कस करते हैं कि आगे हमें क्या करना है। मैंने बाइंडिंग कंप्लीट कर दी है, अब आप लोग को कोड समझा देता हूँ। यहाँ पे जैसे हमारे पास था, ये तो हमारा हेडर था डिफ़ॉल्ट। यहाँ पे हमने स्टूडेंट नेम को हमने यहाँ पे गेट करके असाइन कर दिया ऐसे। फिर उसके बाद स्टूडेंट का डेट ऑफ बर्थ, फिर नीचे आते हैं जेंडर, फिर उसके बाद ब्लड ग्रुप ऐसे। फिर उसके बाद हम आते हैं रिलीजन भी हमने यहाँ पे असाइन कर दिया, कास्ट कैटेगरी, नेशनलिटी, मदर टंग, आधार नंबर। और यहाँ पे देखिए डॉक्यूमेंट सेक्शन से हमारे पास जैसे उसमें मल्टीपल सेक्शन है ना, तो वहाँ से हमने क्या किया, क्योंकि हमारा फोटो अपलोड तो वहीं पे होता है डॉक्यूमेंट सेक्शन के अंदर, फोटो स्टूडेंट फोटो के नाम से, तो उसको हमने यहाँ से डॉक्यूमेंट से गेट करके डाल दिया। फिर ऐसे एडमिशन क्लास के अंदर हमारे पास एडमिटेड डिटेल्स के अंदर डॉट क्लास क्या बोलते हैं एडमिशन क्लास करके था, तो उसको हमने गेट करके यहाँ पे असाइन कर दिया। इसी तरह से हमने इस यहाँ पे जो भी हमें डेटा असाइन करना था वो हमने सारा इसमें बाइंड कर दिया है। अब मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें दिखाता हूँ। ये जैसे हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है, आप इसको अपने साइड से कंप्लीट कर लेना, क्योंकि इसमें बस हमें क्या करना है, जो भी हमारा फील्ड है बस यहाँ पे हमें ऐसे बाइंड कर देना है, ठीक है। तो ये सिंपल है, मैं आप लोगों को ऑलरेडी करके भी दिखा चुका हूँ कि कैसे बाइंड करना है।
अब हम क्या करेंगे, अपने यूआई पे चलेंगे और ये देखो अभी हमारा क्या है कि ये हमारा पूरा ब्लैंक है, ठीक है। तो हम इसको अब एक बार फिल करके और डाउनलोड करेंगे। मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, डेट ऑफ बर्थ हम डालते हैं, स्क्रॉल अप, यहाँ पे मैं 2022 से Feb 12 चेक कर लेता हूँ। यहाँ पे ये एज, ब्लड ग्रुप, रिलीजन, कास्ट कैटेगरी, नेशनलिटी, मदर टंग हिंदी, आधार डमी, मैं कर लेता हूँ यूकेजी। यहाँ पे हमने ये भी फिल कर दिया, ये इसमें भी कुछ डाल ही देते हैं, नॉट अप्लीकेबल कर देता हूँ, सी ए बल, ठीक है। फादर नेम ये भी हमने फिल कर दिया, क्वालिफिकेशन भी हो गया, ऑक्यूपेशन, ऑफिस। अब की बार हम सारा फील्ड फिल करेंगे ताकि हम देख पाए कि हमारा एप्लीकेशन जो है सही से काम कर रहा है कि नहीं। यहाँ पे हमने ये भी फिल कर दिया, ये भी, ये भी। मैं सिंपल था, मैंने जो पहले टाइप किया हुआ था तो वो क्या हो रहा है कि वो पॉपअप आ रहा है, तो मैं टैब से सीधे सिलेक्ट कर रहा हूँ और एंटर से उसको ऐसे सिलेक्ट करके उस पर प्रेस कर दे रहा हूँ ताकि हमारा टाइम बचे। आप लोग जो डेटा चाहो वो टाइप कर सकते हो। मैं यहाँ कर रहा हूँ त्रिलोक पूरी दिल्ली INDI है, ठीक है। यहाँ पे मैं चेकबॉक्स पे क्लिक करूँगा तो ये हमारा डेटा कॉपी हो गया। इमरजेंसी कॉन्टैक्ट हो गया, अल्टरनेटिव पर कॉन्टैक्ट, इमेज चूज कर लेते हैं, स्टूडेंट का फ़ोटो सेलेक्ट किया, डिक्लेयर करते हैं। यहाँ पे इसको हम सेलेक्ट करते हैं, जैसे आज का डेट। अच्छा, हमने इसमें से वैलिडेशन भी हटाया था, इसको भी हम डाल देंगे, अभी बाद में डालेंगे। ये हमारा हो गया। अब देखो यहाँ पे हमारा सारा डिटेल्स फिल करके आ रहा है। यहाँ पे हमने कॉन्टैक्ट नंबर एंटर कर दिया था, ये गेस्ट हमारा आ रहा है, ठीक है। सब कुछ हमारा परफेक्ट है, इसमें कोई दिक्कत तो मेरे ख्याल से आप लोगों को नहीं आनी चाहिए। हमारा सारा डेटा भी बिल्कुल परफेक्टली फिल हो रहा है ना। यहाँ पे हमने सिग्नेचर, पेरेंट सिग्नेचर और प्रिंसिपल सिग्नेचर का भी ऑप्शन दे रखा है कि जब जो है वो लोग फॉर्म डाउनलोड कर लेंगे, है ना, तो उसको प्रिंट आउट कराएंगे और प्रिंट आउट करा के स्कूल में डॉक्यूमेंट्स के साथ यहाँ पे सबमिट करेंगे, जो जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट होगा, जैसे बर्थ सर्टिफिकेट, आधार कॉपी, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट अगर होगा तो ये सारी चीज़ें वो लोग यहाँ से दे सकते हैं। तो हमारा ये फिल हो गया। अब हम क्या करेंगे, सिंपल से जनरेट PDF पे क्लिक करेंगे। हमने क्लिक किया तो ये क्या होना चाहिए, हमारा PDF जो है डाउनलोड होना चाहिए। हमारा PDF डाउनलोड हुआ, ओपन करते हैं तो ये देखिए हमारा जो फोटो हमने अपलोड किया था, जो डिटेल्स हमने फिल किया था, उसी पे हमारा सेम ये PDF डाउनलोड हो गया है। तो हमारा सब कुछ परफेक्टली चल रहा है। अब हम क्या करेंगे कि हमें जो है ये हमेशा दिखा के नहीं रखना, ये जो PDF है ऐसे हमें हमेशा दिखा के नहीं रखना, ठीक है। हमें क्या करना है कि इसको डायनेमिकली अंदर ही अंदर, मतलब ये हिडन रहेगा, क्रिएट होगा, है ना, और डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। तो ये सेक्शन हम छुपा के रखेंगे और हमें ये जनरेट PDF बटन भी हाइड करना। तो इसके लिए हम पहले इसको हाइड कर लेते हैं। मैं यहाँ पे कंट्रोल F करूँगा, GENERATE, जनरेट PDF ये रहा। इसको मैं कर देता हूँ क्या, डिसेबल था ये हमारा, यहाँ पे क्या था, मैं कर देता हूँ एडमिशन फॉर्म इनवैलिड। जब इनवैलिड होगा तब ये डिसेबल हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा डिसेबल हो गया, ठीक है। अब हम चलते हैं यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, इसमें हम सेट कर देंगे जो हमारा PDF है, यहाँ पे हम टाइप करेंगे स्टाइल और हम इसमें कर देंगे क्या, तो डिस्प्ले, DISPLAY नन, मतलब ये भाई दिखेगा नहीं, होगा बट दिखेगा नहीं, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, PDF जनरेशन के टाइम पे, अभी मैं एक इशू दिखाता हूँ आप लोगों को, मैं ऐसा क्यों करने जा रहा हूँ। ये हमारा रन हो रहा है, हाँ सब कुछ सही है, ठीक है। अब हम यहाँ पे आते हैं, है ना, मैं इसको फिल करूँगा तो ये एक एरर थ्रो करेगा। तो इसको हैंडल करने के लिए अभी हम इसमें थोड़ा 2-3 लाइन और कोड लिखेंगे, फिर उसके बाद हमारा ये एडमिशन सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे मैंने ये फिल किया, एज, ब्लड ग्रुप, रिलीजन, ठीक है। चलो कुछ भी डालो, अभी हमें बस इसको फिल करना है और रिक्वायर्ड बनाना है। यहाँ पे एडमिशन क्लास, ठीक है, एकेडमिक ईयर, प्रीवियस स्कूल, रीजन ब्लैंक छोड़ देते हैं, फादर नेम, ऑक्यूपेशन, एड्रेस। बड़े फॉर्म बनाने में ना यही दिक्कत है, डेटा टाइप करते करते बहुत टाइम लग जाता है। इसको 1 से 1.5 मिनट तो हमें डेटा फिल करने में ही लग जाएगा, ऐसे टाइप करने में। तो अगर आप लोग डिज़ाइन पे बैठोगे तो सोचो कितना टाइम लगेगा इसको डिज़ाइन करने में। इसलिए मैंने जो डिज़ाइन वाला काम था वो पहले ही कंप्लीट करके
आप लोगों को एज ए स्टार्टर टेम्पलेट दे दिया। ये भी हमारा हो गया, ये भी हो गया। यहाँ पे आते हैं, इसी को अपलोड कर देता हूँ। जनरेट, तो क्या हुआ, ये हमारा पीडीएफ यहाँ पे देखोगे तो कुछ भी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये बोल रहा है कि भाई साहब ये तो है ही नहीं, अननोन है। ठीक है, admission.ts में ये ढूंढ रहा है बट उस पर ये मिल ही नहीं रहा। तो हमें क्या करना होगा, जो हमने वो डिस्प्ले नन किया था ना, इसकी वजह से क्या हो रहा है कि वो जो है हाइड हो जा रहा है ना, मतलब वो इसको मिल नहीं रहा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, आएंगे अपने टीएस फाइल में, है ना, ये हमारा टीएस फाइल है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इसको हम जब भी हम जनरेट पे क्लिक करेंगे तो पहले क्या करेंगे, पीडीएफ को दिखाएंगे डायनेमिकली, है ना, और जैसे हमारा कोड जनरेट हो जाएगा पीडीएफ का तो उसको हम डायनेमिकली फिर से हाइड कर देंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पे आएंगे कंटेंट पे, अगर कंटेंट है ना, तो हम क्या करेंगे उस पर, यहाँ पे करेंगे कंटेंट डॉट स्टाइल STYLE डॉट डिस्प्ले को हम कर देंगे क्या, तो यहाँ पे कर देंगे BLOCK ब्लॉक, है ना। तो यानी ये दिखना शुरू हो जाएगा जैसे जनरेट पे क्लिक होगा। और फिर जब हमारा पीडीएफ जनरेट हो जाएगा, है ना, और हमने डाउनलोड कर लिया, तो यहाँ पे हम उसको क्या करेंगे कि कंटेंट, मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, और डिस्प्ले हम उसको फिर से नन कर देंगे, यानी कि वो दिखना बंद हो जाएगा। यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे हम कर देंगे नन। सेव किया, यूआई पे चलते हैं। ठीक है, हमारा रेफरेंस भी हो गया। फिल करते हैं, फिल, अरे कुछ भी डालो, अभी अभी जल्दी इसको समझाना है। ठीक है, मैं डेटा क्या इंटर कर रहा हूँ उस पर आप लोग ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि ये डमी डेटा है ना। अगर आप लोगों के पास कोई भी रिक्वायरमेंट इस टाइप की आती है कि अगर कुछ इस टाइप का एप्लीकेशन बनाना हुआ, या फिर आप लोग कॉलेज के लिए प्रोजेक्ट बना रहे हो, या फिर लर्निंग पर्पज़ के लिए, तो मतलब इस वे में आप लोग जो है बना सकते हो, है ना। तो आई होप ये चीज़ें आप लोगों को समझ में नहीं आ रही होगी। अगर नहीं आ रही हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अगर आ रही हो तो भी बताइएगा। और आप लोगों को नेक्स्ट टॉपिक मतलब कौन सा चाहिए, वीडियो किस पे चाहिए, वो ज़रूर बताइएगा। जैसे कि आप लोग अगर चाहते हो कि मैं कोई मशीन लर्निंग का प्रोजेक्ट बनाऊँ मीन स्टैक में नोड एंगुलर का यूज करके, या फिर कोई ओनली फ्रंट एंड का यूज करके, एंगुलर का यूज करके हम कोई मशीन लर्निंग का, जैसे मान लो कैमरा पे हम लोग जो है लोगों को गिनना, जैसे हमारे रूम में जैसे मान लो कैमरे पे कितने लोग हैं वो हेड काउंट कर देगी कि हाँ इस रूम में इतने लोग हैं। इस टाइप के फीचर भी हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जावास्क्रिप्ट में एक लाइब्रेरी आती है TensorFlow.js करके, जो जैसे कि पाइथन में आता है TensorFlow.py, तो वैसे ही जावास्क्रिप्ट में भी इसका है। तो इसके पे हम लोग मशीन लर्निंग का भी प्रोजेक्ट जावास्क्रिप्ट में कर सकते हैं। हाँ ये है कि इसमें जो कोड साइज थोड़ा बड़ा हो जाता है और हार्ड होता है, बट ऐसा नहीं है कि पॉसिबल नहीं है। पाइथन में इसलिए ईजी करते हैं लोग, और इसमें ईजी है क्योंकि उसमें जो है हमारे पास कोड जो है ना, कोड लाइन वो कम हो जाता है, मतलब हमें कम लाइन में हमारा ज़्यादा काम हो जाता है। ये मैंने सेलेक्ट किया, अभी भी हमारे से कुछ छूट गया है, तभी हमारा जनरेट इनेबल नहीं हुआ, चेक करना पड़ेगा। ये छूट गया है भाई साहब। सेलेक्ट किया, आते हैं नीचे, जनरेट एक्टिव हो गया। अब जनरेट पे क्लिक करूँ तो होना चाहिए हमारा पीडीएफ डाउनलोड। हाँ देखिए, ये हमारा पीडीएफ डाउनलोड हो गया। ओपन करूँ तो हमने जो भी डिटेल इंटर किया था वो हमारे यहाँ पे आ गया है ना। और यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारा पीडीएफ भी नहीं दिख रहा। तो हमने ये भी पार्ट अपना सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है। अगले पार्ट में हम जो है नोटिस पे काम करेंगे, है ना, इवेंट, गैलरी, टीचर, कॉन्टेक्ट अस, अबाउट अस, अभी हमारे पास बहुत टॉपिक्स है। तो मैं कोशिश करूँगा कि इन सबको जैसे एक एक वीडियो में ही कंप्लीट करते चलो, जैसे नोटिस, इवेंट, इन सब के लिए एक एक वीडियो, अबाउट अस में भी एक वीडियो में कंप्लीट हो जाए। फिर उसके बाद हम चलेंगे डैशबोर्ड सेक्शन में, ये सारा कंप्लीट करने के बाद। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। फ्यूचर अपडेट्स के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।